औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमारी बात चल रही थी शुगर की। शुगर जो सी है, कई लोगों को शुगर बेसिकली है ही नहीं, लेकिन कई साल से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं रॉन्ग डायग्नोसिस। ठीक है जी। पास्ट टाइम शुगर जो सी है वो आर्जी तौर पे किसी टेंशन की वजह से बढ़ जाती है। अगर उस दौरान आपने मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दी तो आपको हो गई। इसी तरीके से बुखार तेज़ हो तब आप शुगर का टेस्ट करें, शुगर ज़्यादा आ जाती है। प्रेगनेंसी में हमल के दौरान शुगर जिनसी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन ये आर्जी होती हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम भी कई मरीज़ों ने मुझसे डिस्कस की कि जी रात को हमारी 200 थी शुगर, और जब सुबह उठे हैं तो वो 250 या 300। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन बढ़ा दी, हला लला मच गई। हालांकि ये बात जो सी है, इसमें मेडिसिन बढ़ाने वाली बात नहीं है। रिसर्च से ये पता चला है, जिस वक्त आपकी रात को 250 है शुगर, तो आप जब सोते हैं तो आपका जिस्म वो शुगर यूज़ करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता 150 पे आती है, 150 से 130, 120। जब वो नीचे आने लगती है तो आपके माइंड को मैसेज आता है कि जिस्म में शुगर कम हो गई है। तो आपके जिगर में एक स्टोर होता है शुगर का, तो वो जिगर जो है वो निकाल के ब्लड में वो शुगर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से सुबह को आप उठते हैं तो शुगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो माइंड इसलिए करता है कि ये बंदा सोता ही ना। तो जिन लोगों की रात को कम और सुबह को ज़्यादा होती है, इस वजह से वो परेशान ना हुआ करें। और शुगर टेस्ट का जहाँ तक मामला है, तो उससे घबराया ना किया करें, कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर मुस्तकिल तौर पे अब कुछ ऐसे हालात आ गए हैं जिसको लगाया जा सकता है और 24 घंटे शुगर को मॉनिटर किया जा सकता है, तो उससे पता कुछ और ही चलता है। मॉनिटरिंग से पता चलता है कि आम बंदे को जब आप शुगर के मरीज़ को वो लगाते हैं, वो हल्की सी एक छोटी सी सुई होती है, गोल सी टिक्की, वो बाजू में लगा दी जाती है और रिमोट में उसकी एक काला होता है जिसमें सारी शुगर का लेवल रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो 24 घंटे के अंदर कई दफ़ा आपकी शुगर नीचे भी जाती है और ऊपर भी आ जाती है। ये एक सिस्टम है मालिक ने बनाया हुआ। असल में होता ये है कि हम जब एलोपैथ गोलियाँ, दवाइयाँ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये मामला हो जाता है कि आप अपने अंदर के डॉक्टर को सुला देते हैं। मालिक ने एक अंदर डॉक्टर रखा है, जो हर चीज़ की हीलिंग करता है। जैसे ही आपके हाथ को या किसी चीज़ को कोई गर्म चीज़ लगती है, तो एकदम से फायर ब्रिगेड आ जाती है और वो वहाँ पे पानी का छाला बन जाता है। ऊपर की जिल्द को अलग इसलिए वो कर देता है कि नीचे की जिल्द को नुकसान ना पहुँचे। कोई ज़ख्म होता है तो आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं, खून बंद हो जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो हीलिंग होना शुरू होती है। ज़ख्म गहरा भी हो तो वो भर जाता है। तो जिस्म जब बाहर हीलिंग करता है, तो वो अंदर भी हीलिंग करता है, ये याद रखें। हमारे पास क्लिनिक पे आने वाले बहुत से लोग 3 दिन में उनकी शुगर कंट्रोल हो गई और माशाल्लाह खुश हैं, दवाई छूट गई। होमियो में इस्तेमाल कराता हूँ ज़्यादातर, लेकिन हर्ब भी यूज़ कराता हूँ। लेकिन जब से मेरे रिसर्च में ये आई है, नेचुरल डाइट आई है और जड़ी-बूटियों के मामलात कुछ क्लियर हुए हैं, तो उस वक़्त से अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है मालिक का, कि मामलात आपके बगैर मेडिसिन के सही हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मेडिसिन्स हैं वो नुकसान देती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोशिश करें कि मेडिसिन से हद्दुल इम्कान बचें, क्योंकि ये एक कारोबार है बहुत बड़ा। तो करना क्या चाहिए? पहले तो अपनी डाइट सही करें। ठीक है जी, अगर डाइट प्लान वगैरह आपके पास नहीं है तो वो पूछ सकते हैं, और 3 दिन में आपकी शुगर जो सी है वो कंट्रोल हो जाएगी, आप मेडिसिन छोड़ देंगे। और साथ में होमियो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर की। और सिंपल जो लोग ताकत वगैरह के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो बेहतरीन है मेथी दाना। मेथी दाना हर जगह मिल जाता है। एक छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह को पानी पी लें और वो दाने चबा के खा लें। हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है
और शुगर के लिए भी बहुत अक्सर चीज़ है। इसी तरीके से बीपी कंट्रोल होता है, हार्ट का के मसाइल जो उनसे हैं वो हल होते हैं, गुर्दों के होते हैं और ये आपका जिस्म खुद रिकवरी करता है, ये याद रखें। असल में हमसे जो सबसे बड़ी गलती हुई वो हम अपने पुरानी इक़दार को छोड़ बैठे। सुबह उठते थे, रात को मगरिब होती थी 5-6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खाना-खुना खा के सो जाते थे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका था और हमारे घरों में हांडी बनती थी शोरबे वाली, ठीक है जी। तो सारे खाते थे मुतमिन होके। तो शोरबे में जैसे आप रोटी को डुबो के खाते हैं तो रोटी जल्दी हज़म होती है, ज़ूद हज़म होता है। वो कहते हैं कौवा चला हँस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। हमने मगरिब की पैरवी शुरू कर दी, बर्गर, शावरमे खाना शुरू कर दिए। भुने हुए गोश्त, रोस्ट पे आ गए हम लोग। तो मैदे को वर्किंग के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ से बीमारी शुरू होती है। हमने ये नहीं फ़ॉलो किया कि जो बर्गर या शावरमा खाते हैं, वो उससे पहले सूप के 2-3 प्याले पीते हैं भाई। अगर नकल भी करनी थी तो अकल के साथ पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और ये जो बर्गर्स वगैरह का सिस्टम है, ये हेल्दी फूड नहीं है। बेसिकली ये टेस्ट है। आपकी ज़ुबान को टेस्ट लग जाता है, दिमाग कहता है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है जी। लेकिन जिस्म को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, हम लोग वो खाते रहते हैं। तो अपने बच्चों को आदत डालें देसी खानों की और वो भी सिंपल देसी खाने जो हम लोग खाते थे, ठीक है जी। और उन्हें मुरब्बे यानी गोलियाँ, टॉफ़ियों, चॉकलेट से बेहतर है कि आपने देखा घरों में मुरब्बे रखे होते थे, सुबह-सुबह बच्चों को दिए जाते थे, आँवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा। जब हम अपनी पुरानी इक़दार पे आएँगे तो हमारे मामलात और बीमारियाँ दूर होती चली जाएँगी और मामलात सही होते चले जाएँगे। एशिया में बनने वाली, पाको हिंद में बनने वाली जो हांडी है, वो बेसिकली हांडी नहीं है, वो पूरा एक हकीम का या आयुर्वेद का आप समझें नुस्ख़ा है। क्योंकि उसमें अदरक, थूम, प्याज़, टमाटर जो डलता है, वो आपकी कई बीमारियों को दूर करता है। तो हम सिर्फ़ टेस्ट की तरफ पड़ गए। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मुशीर जो हैं वही मरवाते हैं, तो हमारे मुशीर आँख देखती कहती बहुत ज़बरदस्त है, ज़ुबान कहती है भाई मिर्चें लग रही हैं, चटपटा होगा। नाक से खुशबू आती है, वो कहती है खा लो। अंदर जो आपका की बॉडी है वो कह रही होती है नहीं भाई ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन हम उसे उसकी एक नहीं सुनते और मुशीरों के कहने पे हम हुकूमत को ख़राब कर लेते हैं, सेहत को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है जी? तो इसलिए बच्चों की तरबियत आपके ऊपर डिपेंड करती है। हमने तो जो किया, किया, लेकिन आगे उनके लिए सेहतमंद ज़िंदगी होनी चाहिए, तो उनकी रूटीन को बेहतर करें और उनके फूड को बेहतर करें। फल और सब्ज़ियाँ कच्ची जो-सी हैं, वो कमाल चीज़ है। क्योंकि मैं अपने क्लिनिक पे भी कहता हूँ लोगों को, मैंने बताया कि 3 दिन में शुगर कंट्रोल हो जाती है विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन छोड़ के हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि असल में मिसगाइड इतना किया गया है कि इंतहा दर्जे का। अब शुगर के मरीज़ को कहते हैं जी आम नहीं खाने, आम नहीं खाने, जबकि आम में ग्लूकोज़ होता ही नहीं। आम में फ्रुक्टोस नामी मीठा होता है, FRUCTOS, फ्रुक्टोस। ये होता तो मीठा ही है, लेकिन दुनिया की साइंस और मेडिकल साइंस, एलोपैथी की नहीं बात कर रहे हम, जो एलोपैथी ये हमारे सर पे चढ़ी हुई है, जिसने पंजे गाड़े हुए हैं। तो मेडिकल साइंस ने और बायोलॉजिकल ने साइंस ने ये साबित किया है कि ये मीठा जो है, ये ब्लड में शामिल ही नहीं होता। लेकिन जहाँ आम का नाम आएगा, आपको सबसे पहले कहा जाए, "ओह हो! भाई ये ना खिलाना, बहुत मीठा होता है, शुगर बढ़ जाएगी।" जबकि आम वाहिद चीज़ है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ये हैरानकुन बात है।
शुगर का मरीज़ अगर सुबह के टाइम आम खाएगा तो उसकी शुगर कम हो जाएगी। अगर इंसुलिन लगाता है तो इसे इंसुलिन कम करनी पड़ेगी। अगर टैबलेट खाता है तो टैबलेट कम करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हैरानकुन बात है कि गुर्दे की इन्फेक्शन या पथरी-शथरी जब होती है तो सबसे पहले आपकी पालक सब्ज़ सब्जियाँ बंद कर दी जाती हैं। और अगर आप रिसर्च करके देखें, मेडिकल जर्नल देखें यार जो है, तो उसमें ये है कि सबसे बेहतरीन है ही पालक गुर्दे के लिए। यानी जिस चीज़ कुदरती चीज़ से आप ठीक हो सकते हैं, वो आपकी पहले बंद कर दी गई, फिर आपको मेडिसिन पे लगा दिया गया, क्योंकि वो चीज़ आप खाएँगे नहीं तो सही होना नहीं आपने, और मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स करती जाएगी। और मेडिसिन में कोई क्योर नहीं, किसी भी मेडिकल वाले से पूछ लें, क्योर किसकी किया आपने आज तक? ये कोई इलाज नहीं है कि शुगर हो गई, शुगर की दवाई खाते रहें, बीपी हो गया, बीपी की दवाई खाते रहें। इलाज का मकसद ज़माने कदीम से ये चला आ रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक भी था, हिकमत वगैरह भी थी, तिब भी थी, कि आप जिस वक़्त मेडिसिन शुरू करते हैं, तो चंद हफ्तों में आपको नॉर्मल हो जाना चाहिए। नॉर्मल से मुराद ये है कि आपकी नॉर्मल लाइफ़ हो जानी चाहिए और मेडिसिन छूट जानी चाहिए। इसका मतलब गुर्दा ठीक हो गया, दिल ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। ये कौन-सा इलाज है जो मुस्तकिल आपको मेडिसिन लग जाती है, फिर उसके आले लेने पड़ते हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं। यानी कमेटी डाल ली ना हमने, तो इन कमेटियों से बचें। मैं कुछ क्लिप वगैरह भी आपको दिखाऊँगा जिन लोगों ने फ्री में इलाज किया लोगों का और वो सही हुए हैं, और बड़ा ईज़ी इलाज है। आप सबको भी करना चाहिए। मैं अपने क्लिनिक पे भी करता हूँ। अब मैंने लोगों के लिए क्लिनिक पे जो-सा टाइम देना शुरू किया है सुबह के टाइम, दुनिया बहुत परेशान है। शुगर का, गुर्दों का। एक मेरे पास मरीज़ आया, उसको डॉक्टर ने कहा गुर्दे का अरेंज कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अपना ख़्याल रखिएगा, फिर होती है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात। खुदा हाफ़िज़। आई लव यू, ऑल ऑफ यू। आप सब हमारे प्यारे हैं। खुश रहें।